यह हुई कि अपनी जमीन को दूसरे देशों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। एक स्वयं प्रभु मुल्क पाकिस्तान, स्वयं की सत्ता के द्वारा संचालित पाकिस्तान, उसने अमेरिका को यह सहूलियत उपलब्ध कराई कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल करो, हमारे लोगों का इस्तेमाल करो और अपनी लड़ाई में उनका उपयोग करो। क्या आप नहीं मानती हैं कि पाकिस्तान मोहरा बना और वो मोहरा आज उसकी परेशानी का सबब बना? रवाबत है। आप भी अमेरिका के साथ उसी तरह हमें उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। हम सारे मानते हैं कि वो प्रॉक्सी जंग थी और उस प्रॉक्सी वॉर का हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अब हमने बिल्कुल ये अज़म किया हुआ है कि पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी वॉर का अब हिस्सा नहीं बनेगा। और अब जो इस वक्त जो आप मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो खरासानी ग्रुप है उन्होंने कहा है कि जी हमने किया है। जो एक आतंकवादी होता है, जो एक टेररिस्ट होता है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई मुल्क नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है। वो सिर्फ जो है वो एक बुज़दिल शख्स होता है। और ये टेररिज्म जो है इससे हमने 70,000 जाने जो है वो गंवाई है पाकिस्तान में। अब आपके इंडिया में भी टेररिज्म होता है, पूरी दुनिया में होता है। 9/11 हुआ था, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इकट्ठे मिलके सर जोड़ के बैठना है कि इस लानत से हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है। भाई एक और नाजुक सवाल है आपसे। मैं भारत में बैठा हूं और भारत में इस बात को लेकर एक वातावरण है, मानसिकता है, धारणा ही नहीं यकीन है कि कश्मीर में जो कुछ भी आतंकी हमले होते हैं वो दरअसल पहले के इन्हीं मुजाहिदीन और अब जो आतंकी के तौर पर पाकिस्तान मान रहा है इन्हीं के द्वारा होते हैं। पाकिस्तान में ही मौजूद वो अड्डे जहां पे ये प्रशिक्षित होते हैं और आकर हिंदुस्तान में हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या उम्मीद कर सकता है भारत कि अब जब पाकिस्तान को लग रहा है ये गलत है, हमारी जमीन इस प्रकार के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये हमारे लिए समस्या हो रहे हैं, तो क्या कश्मीर के संदर्भ में हम उम्मीद करें अब ऐसी वारदातों में पाकिस्तान की भूमिका नहीं रहेगी? वहां पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वो जो आपने 7 लाख फौज वहां पे रखी हुई है, उसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। और यूएन मिशन की आप जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट पढ़ने 2018, 19, 20 की, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि आपके फौजी जो है वहां पे कितना जुल्म कर रहे हैं, कितना रेप हो रहा है, कितने बच्चों पे पैलेट गन से फायरिंग हो रही है। तो वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारा उनसे, हम सिर्फ चूंकि एक मुसलमान होने की हैसियत से यूएन रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि आप उनको हक खुद इरादियत दें, इसलिए हम उनके पीछे खड़े हैं। वरना हमारा वहां पे उधर दाखिल होना, ये आप लोग तो चिड़िया भी एक मरती है तो उसको पाकिस्तान के गले डाल देते हैं। तो ये जो है इल्जाम तराशियों से तो कुछ नहीं बनेगा। अब आप मेरा कतई इल्जाम नहीं है उजमा जी, आपके ही देश के गृह मंत्री ने माना कि हमारे यहां मुजाहिदीन तैयार हुए जो अफगानिस्तान में गए। ये 30 साल 40 साल बाद पाकिस्तान का एक जिम्मेदार मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है। कश्मीर के संदर्भ में ये आज स्वीकार नहीं किया जा रहा, पर आपने अभी कहा कि आतंक तो आतंक है, आतंकी घटनाएं तो आतंकी घटनाएं हैं। तो इसलिए आपसे एक सवाल कर लिया, क्या कश्मीर के संदर्भ में भी इस प्रकार की बात को आप मानते हैं, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आतंकी घटनाएं नहीं है? पाकिस्तान में मस्जिद में विस्फोट हुआ ये आतंकी घटना है, दोनों में अंतर है। देखिए वहां पे आपके 7 लाख फौज है, आपके फौज जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। वहां पे कौन से टेररिस्ट हैं? वहां पे तो आप रोज जो है कश्मीरी यूथ को आप शहीद करते हैं, आप उनके वो आपके फौजी वो ख्वातीन को रेप करते हैं और पूरी दुनिया। अब दिक्कत ये है कि ऐसे ही पेशावर के इलाके के संदर्भ